तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है A and B together can complete a piece of work in 25 days. B and C together can complete the same piece of work in 36 days. While C and A together can complete it in 30 days. If A, B, C and D together can complete this piece of work in 18 days, then in how many days can D alone complete this piece of work? A और B मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी और डी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 25 डेज में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक काम को 36 डेज में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर यहाँ पर एक काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। और ए बी सी डी ये चारों मिलकर एक काम को 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। कितने डेज में? 18 डेज में। तो देखो यहाँ पर ये है नंबर ऑफ डेज, तो हम यहाँ पर टोटल वर्क कुछ मान लेंगे। देखो ये है टोटल वर्क और हम कुछ मान लेंगे। तो हम टोटल वर्क ऐसी वैल्यू मानेंगे जो चारों से पूरी पूरी कटती हो, यानी वो चारों से डिविजिबल हो। तो हम मानेंगे 900। कितनी? 900। तो 900 ये चारों से पूरी पूरी कटती है। तो देखो यहाँ पर अगर आप 900 को 25 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 36। 900 को अगर आप 36 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 25। 900 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 30। और 900 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 50। तो देखो यहाँ पर यह है इफिशियंसी। क्या है इफिशियंसी? तो इसका मीनिंग ये होता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 36 यूनिट काम करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 25 यूनिट काम करते हैं। और सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 30 यूनिट काम करते हैं। और ए बी सी डी चारों मिलकर एक दिन में 50 यूनिट काम करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डी अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर डी की इफिशियंसी पहले फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल वर्क पता है। अगर हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर डी की इफिशियंसी फाइंड करनी होगी। अगर आपको डी की इफिशियंसी फाइंड करनी है तो पहले आपको ये एबीसी की यहाँ पर इफिशियंसी पता होना जरूरी है। तो अगर आपको एबीसी की यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड करनी है तो हम करेंगे यहाँ पर इनके एडिशन, इनके एडिशन, इनके एडिशन। तो देखो यहाँ पर होगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू होता है यहाँ पर 36 प्लस 25 प्लस 30 इक्वल टू 91। तो देखो यहाँ पर हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर इफिशियंसी के यहाँ पर एडिशन की है। तो देखो यहाँ पर a प्लस ए इक्वल टू होता है 2a प्लस बी इक्वल टू 2b और यहाँ पर c प्लस सी इक्वल टू होता है 2c इक्वल टू 91। तो देखो यहाँ पर हम 2 निकालेंगे यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर होगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 91। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी होगी यहाँ पर 91 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर d की इफिशियंसी फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पर इफिशियंसी पता है, जो है आपकी 91 डिवाइडेड बाई 2 प्लस d इक्वल टू होता है यहाँ पर 50। तो देखो यहाँ पर हम इन तीनों को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 91 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 91 प्लस d को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 2d इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 100। तो देखो यहाँ पर 2d इक्वल टू होता है 100 माइनस 91 इक्वल टू 9। तो देखो यहाँ पर d की वैल्यू होगी 9 बाई 2 इक्वल टू होता है 4.5। तो देखो यहाँ पर d की इफिशियंसी है 4.5। तो हमें क्या फाइंड करना है कि d टोटल वर्क कितने दिनों में यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो देखो यहाँ पर टोटल वर्क है आपका 900 और d की इफिशियंसी यहाँ पर 4.5। तो देखो यहाँ पर d अकेला यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय 4.5 होता है
200 डेज। तो डी यहाँ पर अकेला 200 डेज में यहाँ पर काम कंप्लीट करेगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।